अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बावडोगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सऊदी अरब में खलीज तावन तंजीम के इजलास में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सीज़ फायर को वेलकम किया और उनका ये कहना था कि दोनों ममालिक को करीब आना चाहिए और उन्होंने ये ऑफ़र किए कि वो दोनों ममालिक को डिनर की टेबल पर बिठा देंगे, यानी कि दोनों ममालिक को डिनर पर बिठा देंगे और दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात होने चाहिए और तमाम इशू जो हैं वो डिस्कस होने चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर के हवाले से सालिसी की भी बात की है। ऐसे वक्त में जब मोदी ने परसों इंडिया में एक तकरीर की और उसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शदीद जहर घोला, इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी पर इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा है। इंडियन मीडिया, इंडियन अपोजिशन, इंडिया के लोग मोदी पर तनकीद कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक कॉल पर सीज़ फायर पर मोदी पर तनकीद हो रही है। इंडिया उसको एक कमज़ोर वज़ीर-ए-आज़म के साथ कंपेरिजन किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि माजी में इंदिरा गांधी उन्होंने अमेरिका का प्रेशर नहीं लिया, लेकिन मोदी अमेरिका के एक फ़ोन कॉल पर ढह गया और पाकिस्तान से जीती हुई जंग हार गया। तो ऐसे वक्त में क्या मोदी पाकिस्तान के साथ एक टेबल पर बैठेगा, मुज़ाकरात शुरू करेगा? ऐसे वक्त में जब उस पर तनकीद हो रही है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ आर्मिद भट्टी साहब मौजूद हैं। भट्टी साहब, ट्रंप तो ये कह रहा है कि ना एक टेबल पर बैठ जाएं और वो उन दोनों को बिठाने के लिए तैयार है और आप अपने मसाइल हल करें, तिजारत करें, ट्रेड करें, पैसे कमाएं, आगे चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबर साहब, ये ट्रेड करें, मुझे याद है कि मुल्क की अहम शख्सियत आज 5-6 साल पहले दे रही थी ब्रीफिंग, हम सारे 15-20 जनरल। ट्रेड तो करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन क्या भारत और पाकिस्तान अजली दुश्मन है? उसका क्या वजह है? मकबूजा कश्मीर, सिंतास मुआहदा हमारा पानी रोक ले, पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवाता है। क्या ऐसे में भारत वो खुशी से नहीं आया सीज़ फायर पर जब पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया? आज मैं पेट्रोल डलवाने गया था तो पाप वाले ने कहा यार फौज साड़ी ने वैसे कुटिया बड़ा यार 10 नू। अब मोदी मजबूर हो के आया, जो एक मुख्तलिफ CNN के नुमाइंदे ने भी कहा कि उन्होंने कहा न्यूक्लियर जंग छिड़ सकती है क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर है। तो भारत अब शिकस्त तो खा चुका है। अपनी आवाम को मुतमईन करने के लिए उनका मीडिया जहर गोले, बेहुदा गुफ्तगू करे, लेकिन ट्रंप जो लाएगा ना उसे चाहिए दोनों को खाने की टेबल पे ना लाए, क्योंकि वो गोश्त नहीं खाते, हम हराम चीजें नहीं खाते तकबीर करिए बगैर। चलो, चाय पे सब्जी तो दोनों खा लेते हैं, चाय पे सब्जी तो दोनों खा लेते हैं ना, हम भी सब्जी खा लेते हैं, वो भी सब्जी खा लेते हैं, तो उस पे आ जाए। लेकिन पाकिस्तान का तो पहले सिर्फ एक नैरेटिव है। बट साहब, असल इशू, असल मुद्दा ये है कि मोदी जिस पे पहले बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्या वो इंडिया के मतलब उस प्रेशर के साथ पाकिस्तान के साथ टेबल पर बैठ जाएगा? जो ये कह रहा है कि सबक सिखाऊंगा, बदला लूंगा, उस पर उंगलियां उठ रही कि बदला ले लिया, कौन सा बदला लिया हमें दिखाओ। वो कह रहा है कि हमारी बहनों का संदूर मिटा दिया पाकिस्तान ने। अब क्या वो इस पोजीशन में है कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरा की टेबल पे बैठे? वो बावले हो गया, हमने उनकी बहनों के संदूर नहीं मिटाए, हमने तो उनकी फौजी तनसीबात पर अटैक किया। ये पहलगाम के हवाले से कि पहलगाम में जो 26 लोग मरे, 26 लोग पाकिस्तान ने तो नहीं ना किया, वो इल्ज़ाम लगा रहा है। देखिए बात सुने बाबर साहब, वो मोदी अव्वल से ही पाकिस्तान का दुश्मन है भारत, ये नहीं है। लेकिन वो 65 और 66 71 की बात करते हैं, उस वक्त पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर नहीं था। बाबर साहब, हालात समझे, अब न्यूक्लियर पावर बन चुके हो आप। अब भारत अपने मुल्क को, अपनी आवाम को शिकस्त की उसको छुपाने के लिए इस किस्म के बयान तो दे रहा है। उसे टेबल पे आना होगा, नहीं आएगा जंग करने का शौक है, फिर जंग कर ले, हम तो नहीं करना चाहते। अब देखें, सारी दुनिया का प्रेशर है, जंग अब टल चुकी है, सीज़ फायर हो चुका है, सारी दुनिया का शदीद भारत पे प्रेशर है। अब ऐसी सूरत में दोबारा पाकिस्तान पे अटैक करना या जंग करना भारत के लिए बड़ा मुश्किल है, मोदी के लिए बड़ा मुश्किल है। अब दूसरा रास्ता ये है कि जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं उनको हल किया जाए, और उसका जो हल है भट्टी साहब, वो तो मुज़ाकरात की टेबल ही है, मुज़ाकरात हैं। बाबर साहब, फिर मैं यही कह रहा हूँ, जंग पाकिस्तान और भारत की जंग, वजह अनाद क्या जंग की कोई वजह ही होगी ना। जब तक उसको आप बेसिक इशू को सॉल्व नहीं करोगे
दोनों मुल्कों में टेंशन ही रही। बेसिक इश्यूज मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक इश्यूज कश्मीर का इशू है नंबर 1, भारत ने आपका पानी रोका हुआ है, ये इशू है नंबर 2। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, BLA के पीछे है, TTP के पीछे है, तीसरा इशू। इंडिया ये पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों की जो है माजगाएँ हैं और वो हम इंडिया में टेररिज्म करवाते हैं। ये 4-5 इशूज़ हैं। इससे ज़्यादा तीसरा उसके अलावा तो कोई इशू है ही नहीं है। इंडिया ये कहता है कि हम इंडिया में टेररिज्म ख़त्म करवाएं, हम कहते हैं कि पाकिस्तान में करवाएं, हम कहते हैं हमारा पानी रिलीज़ करो, वो कहता है जी कि आप कश्मीर के इशू से पीछे हटें। नहीं देखें, फिर बाबर साहब जब तीसरा कोई मुंसब बैठेगा वो दोनों की बात सुनेगा ना। इंडिया ये भी एक इशू है। इंडिया ये कहता है बार बार इंडियन जो विक्रम मिस्री यार इंडिया बढ़ गया इंडिया ने कह सर नहीं, हम भी सारी दोनों पार्टियों को फ्रीकों का राजी होना तो जरूरी ना। वो ये कहता है कि हमने तीसरे बंदे की मुदाखला बर्दाश्त ही नहीं करनी, ये पॉसिबल ही नहीं है। पाकिस्तान टेबल पे बैठे, पाकिस्तान और इंडिया टेबल पे बैठ के ये मसला नहीं हल कर सकते। मैं कहता हूँ टेबल के अलावा मसला हल नहीं होगा, फिर न्यूक्लियर जंग होगी। आप गलत कह रहे हैं। हमेशा जब 2 फ्री कैन में लड़ाई होती है और सुलह नहीं हो पड़ती, 100 कत्ल भी हो, मुल्कों की भी जंग हो, एंड पे जो तगड़ा पिंड का चौधरी होता है वो आगे कहता है तू भी बह दो मैं लिख के दो जो मैं फैसला करांगा। इसी तरह मुल्की लेवल पे है। भारत हमसे इकॉनमी में बेहतर है, लेकिन फ़ौज में, एयरफोर्स में हमसे बेहतर नहीं है, लड़ने में हमसे बेहतर नहीं है। खुद ही आप कह रहे हैं ना, कई सालों से इल्ज़ाम लगा रहा था। बताएं भारत में ज़्यादा दहशतगर्दी हुई है या पाकिस्तान में हुई है? उससे 1000 गुना ज़्यादा हुई है। तो इसका मतलब दहशतगर्द का शिकार तो हम हैं। लेकिन हमने तो आज तक, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने, हमारे अब नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने तो अभी तक नहीं कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी भारत करवाता है। तो हमारे वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, पाकिस्तान के 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। यहाँ पर हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो हमेशा उनका ख्याल था कि अगर हम भारत पर इल्ज़ाम लगाएंगे तो हो सकता है इस पर इतनी एस्केलेशन आए कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए। हम ये समझते हैं कि जी हम भारत से लड़ नहीं सकते, इसलिए हम डरते डरते भारत पर इल्ज़ाम ही नहीं लगाते। तो फिर आपने आज बाबर डोगर साहब, नाज़रीन बाबर डोगर साहब का चैनल सब्सक्राइब करें, देखें, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बाज़ जगह आपको जज्बातियत मिलेगी, व्यूज़ लेने का एक टैक्ट मिलेगा। सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें। अब मैं बताता हूँ, सानू अपनी मंजी थले डांग देना होगा। सब तो ज़्यादा दहशतगर्दी हुई हमारी फॉरेन पॉलिसी। सर दुनिया को बताए ना कि कौन करवा रहा है दहशतगर्दी। हमने नहीं बताया, हमने दुनिया को नहीं बताया। दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही थी, रोला इंडिया डाल रहा था कि पाकिस्तान दहशतगर्द। बाबर साहब ये काम हुकूमतों का ना, ये मौजूदा हुकूमत है, इससे पहले या उससे पहले 40-50 साल से 25-30 सालों से हम जंग में लगे हुए हैं। अमेरिका ने भी हमें इस्तेमाल करने के लिए वो अफगानिस्तान भेजा, ये हकीकत है। तो भाई जंग का शिकार तो हम है। असी अपनी मंजी थले कि उन्हें डांग फेर दे, अपने हुक्मराना को कहिए भाई तुम जाकर दुनिया के इंटरनेट UN को एविडेंस दिए, आप दे कि भारत हम पे जंग मुसल्लत कर रहा है, हम नहीं कर रहे। ये तो नहीं ना हो सकता कि भारत एक न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान उस पर हमला करे और हम जवाब ना दें। आप एक सवाल का जवाब दें। पाकिस्तान में 20,000 दहशतगर्दी के वाक़े हुए, इंडिया में 8-10 हुए होंगे। पहलगाम, उससे पहले पुलवामा, उससे मुंबई। जब भी इंडिया पे दहशतगर्दी का इल्ज़ाम होता है वो पाकिस्तान पे अटैक कर देता है, जंग शुरू कर देता है। हमारे यहाँ 20,000 इंसिडेंट हुए, कोई एक दफ़ा पाकिस्तान ने इंडिया पे इल्ज़ाम लगा के कहा हो कि हम तुमसे बदला लेंगे। एक इंसिडेंट मुझे मैं डे फर्स्ट से वाला मौक़िफ़ करता रहा हूँ। पाकिस्तान हमेशा डिफेंसिव रहा है। पाकिस्तान को अग्रेसिव होना चाहिए कि भाई भारत दहशतगर्दी करा रहा है, इनके पास एविडेंस है, जो दहशतगर्द पकड़े गए हैं उनके भारत में राह से उनके साथ बातचीत होती रही। गुलभूषण यहाँ बलोचिस्तान से पकड़ा गया, उसने बताया किस किस को पैसे देता हूँ। बदकिस्मती है हमारे हुक्मरान वक्त इस चीज़ को इंटरनेशनल सतह पर, दुनिया की सतह पर उजागर नहीं कर सके। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता भी हुआ है, वो इल्ज़ाम भी हम पर लगाता है। अब पलग्राम पर पाकिस्तान अब आगे आपको क्या नजर आ रहा है? ये टेबल पे बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? आप लड़ाई देख रहे हैं। मैं लड़ाई कुछ वक्त के लिए थमी है। जिस तरह भारत के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है हमारी फौज ने, हमारी बहरिया ने, अब वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब अमेरिका किस दबाव में आता है? क्या वो हमें ये कहता है कि जी आप मकबूजा कश्मीर विड्रा कर दे, तो वो पाकिस्तानी कौम बर्दाश्त नहीं करेगी, ना पाकिस्तान की हुकूमत करेगी। अगर वो ये बट साहब एक मुशर्रफ फार्मूला भी तो था जिस पे इंडिया और पाकिस्तान एग्री हो गए थे, मुशर्रफ फार्मूले पे कश्मीर के हवाले से। क्या उसको उठा के दोबारा उस पर डिस्कशन नहीं हो सकती कि वैली का ऑटोनोमस स्टेटस हो जाए और कश्मीर का ऑटोनोमस स्टेटस हो जाए और कोई ऐसा एक हल हो जिस पे कुछ एरिया जो है जिन पे दोनों मुल्क जो है उनकी निगरानी में चीज़ें आगे चलें? बाबर साहब ये एक अच्छा फार्मूला था जिस पे पाकिस्तान और इंडिया एग्री हो गए थे। मुझे ये इस फार्मूले की डिटेल में नहीं जाता, लेकिन इस पे दोनों
हुकूमतों का एग्रीमेंट होना ज़रूरी है ना, लेकिन एक भारत जिस पे ये भूत सवार था कि वो पाकिस्तान को जब चाहेगा उस पर हमला कर देगा, मारेगा, अपनी मर्जी के फैसले करा देगा, वो 10 मई 2025 को ख़त्म हो गया। उसे टेबल पे आना है, मुज़ाकरात होंगे यकीनन। जब दो चीज़ों में डायलॉग होते हैं, दो पार्टियों में, एक थोड़ा सा एक पीछे होता है, एक थोड़ा सा पीछे होता है। अगर अब जंग ये दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती, अगर जंग हुई तो बादुल नज़र में ये जंग न्यूक्लियर पर ही जाएगी। 15 दिन आज बीबीसी ने ये खबर दी है, उन्होंने एनालिसिस किया, ये सारी दुनिया में वैसे एनालिसिस हो रहा है कि इस जंग में ये पहली जंग है। देखें, यूक्रेन वार लगी, उसमें न्यूक्लियर बात नहीं हो रही भाई। इस जंग में सारी दुनिया को ये खदशा था कि कहीं न्यूक्लियर वार स्टार्ट ना हो जाए। बल्कि बीबीसी में भी ये बात हुई है कि चाहे लिमिटेड वार है लेकिन थोड़ी सी एस्केलेशन और होती तो होता है। बाबर साहब, मेरे भाई, यूक्रेन न्यूक्लियर पावर नहीं है। इस बात में ये देखें, पाकिस्तान और भारत दोनों न्यूक्लियर पावर है। अगर मुझे बताएं हम भारत को निस्तो नबूद कर देते हैं तो पाकिस्तान सुन लेना, फिर वो एटम चलाएगा ही ना। इस तरह खुदा ना खास्ता अगर वो हमें करेगा तो न्यूक्लियर पावर बनता क्यों है? ये बीबीसी कह रही है कि दोनों मुल्कों के पास 200 न्यूक्लियर बम हैं, तो 200 हैं, हमने बनाए हैं, हमने डिक्लेयर किए, हमने धमाके किए, इस बात में दो राय कोई नहीं है। हमें ऑफर हुई थी, हम पर दबाव डाला गया था ना करें। न्यूक्लियर पावर कोई भी मुल्क एक दिन में नहीं हो सकता, इसमें कई साल हाँ लगते हैं। तो न्यूक्लियर पावर है। अब भारत दरअसल 71 और 65 में नहीं जा रहा, उस वक्त पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर नहीं था। वो फौज ज़्यादा है, असला कम है, असला ज़्यादा है, उनके पास राफेल है, हमारे पर J-13 है, J-10 है या 7 असले की भरमार है सर, सारी दुनिया ने दुनिया के अब भारत की गुंडागर्दी पाकिस्तान पे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पाकिस्तान ने जंग में कभी पहल नहीं की, अब भी नहीं करा। लेकिन अगर ये कोई कहे, अमेरिका हमें कहे या दुनिया की कोई ताकत कहे कि जी वो भारत आप पे हमला भी करता रहे, आप जवाब ना दें, ये नामुमकिन है। आपने चपेट देख ली है। अब दूसरी तरफ एक आप अमेरिका को कर रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका की इकॉनमी की जंग चीन के साथ है। चीन ने ही पाकिस्तान को ये जो तैयारे दिए हैं, ये दिए हैं। डू यू थिंक क्या इस सारी खेल में चीन खामोश तमाशे बनता देखा रहेगा? नहीं, अगर इंडिया और पाकिस्तान के बाद सुलह होती है तो चीन को वेलकम करना चाहिए। नहीं, चीन को वेलकम करना चाहिए, लेकिन उस कंडीशन पे चाहिए कि भारत की जारियत खत्म हो। भारत इस खत्म होगी अगर अमन की तरफ चलता है। तो पाकिस्तान ने तो 10 दफा हाथ बढ़ाया, आए अमन के लिए, लेकिन वो हड धर्मी से आता है। हम आखिरी वर्ड, क्या डोनाल्ड ट्रंप दोनों मुल्कों को डिनर की टेबल पे बिठा लेंगे? मेरा ख्याल है ये एक बड़ा मुश्किल काम है, टेबल पे बैठना और बैठ के किसी डिसीजन पे पहुंचना, क्योंकि भारत को एक खुद साख्ता गुमान है कि वो पाकिस्तान पे हावी है, जबकि ये हकीकत नहीं है। अब दुनिया बदल चुकी है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ 2025 को आप 71 और 65 के साथ ना कंपैरिजन करें। अब पाकिस्तान के पास दुनिया के लेटेस्ट जंगी तैयारे हैं, लेटेस्ट फौज है, लेटेस्ट मिसाइल है, लेटेस्ट ड्रोन है, और अब सबसे बड़ी बात न्यूक्लियर पावर है। न्यूक्लियर मुझे बाबर साहब, आप मुझसे ज़्यादा इंटरनेशनल अफेयर पे नज़र रखते हैं। कोई भी मुल्क न्यूक्लियर पावर क्यों बनता है? अपने दिफा के लिए। सबसे पहले तो अपना दिफा है ना, कोई मुल्क, इसके शक तो नहीं है, बिल्कुल दिफा है। तो आप और हमने जो एटमी धमाके किए उसका ऑब्जेक्टिव ही ये है कि पाकिस्तान अपनी सालमियत के दिफा के लिए ये धमाके कर रहा है। तो अगर ये भारत कहे कि हम पर बार बार झूठे दहशतगर्दी खुद हमारे मुल्क में कराए और हम पे इल्ज़ाम लगाए, हमारा सिंध तास मुआहदा यूएनओ को वो नहीं मानता, पूरी दुनिया को वो नहीं मानता, गुंडागर्दी करता है, तो पाकिस्तान मार खाने के लिए तो नहीं बना। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जब भी जंग होगी उसके पास असला ज़्यादा है, मैं मानता हूँ मिसाइल ज़्यादा है, लेकिन जंग का एहतमाम फिर आखिरी गोली तक होता है। और उसके बाद आखिरी गोली जंग के बाद क्या होगा? जंग के बाद क्या होगा? फिर भी सुलह करनी है, फिर भी टेबल पे बैठे। तो बेहतर है भारत अपनी ये जारियत और अपनी ये दहशतगर्दाना सोच ख़त्म करे। बिल्कुल भट्टी साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये ऑफ़र है और अमेरिका का ये प्रेशर है कि दोनों मुल्क तजारत करें और मिलकर बैठें और मिलकर टेबल टॉक के जरिए से ये मसाइल हल करें। भारत का गुरूर घुमंड पाकिस्तान ने तोड़ दी है। अब मोदी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करे और ट्रेड करे। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।